सीताराम मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है भूत प्रेत बाधा में क्या उपाय करना चाहिए। जैसे किसी को अगर भूत प्रेत बाधा है और उसे यह लग रहा है कि हम बहुत परेशान हैं और परेशानी के द्वारा बीच में क्या होता है कि उसे राह भटका दिया जाता है। उसे मतलब किसी और तरह का मज़ार पे, किसी और तरह के चर्च पे, किसी और धर्मों में मतलब इधर उधर जो है भेज दिया जाता है। आप जाओ उधर ठीक हो जाओगे, उधर जाओ उधर ठीक हो जाओगे। या फिर नहीं तो फिर अपने अपने भी सनातन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक कार्य करते हैं और वो तांत्रिक कार्य के लिए उन्हें भेज दिया जाता है कि आप जाओ ओझा के पास जाओ, ओझा झाड़ देगा, फूक देगा, ठीक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सबसे बड़ा अगर भूत प्रेत पिशाच ये सब के लिए अगर संकट के लिए कुछ बात है, वो लोग का संकट का कोई बात है तो वो है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे सनातन धर्म, हमारा धर्म जो है, इस धर्म में सबसे बड़ी खासियत ये बात है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है तो आपके निवारण के लिए हर प्रकार के यहाँ देवी देवता भी हैं। रूप अलग अलग है, कार्य सबका अलग अलग है तो सब एक, ये सब जानता है, लेकिन सबके लिए कार्य भी बांटा गया है। तो यहाँ पे आपको अगर भूत प्रेत पिशाच से प्रॉब्लम है, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा संकट में हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने सनातन धर्म में अपने धर्म को रख के अपने पूजा पाठ पद्धति के द्वारा ही आप पूरी तरह से सात्विकता का पालन करते हुए आप इस बीमारी से, इस जो मतलब कष्ट आया है आपके जीवन में, उससे आप निजात पा सकते हैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से और हमेशा के लिए। क्योंकि देखिए, तंत्र बाधा, अगर तंत्र कोई तरह का बाधा है तो आपको तांत्रिक लोग क्या करेंगे, ओझा लोग जो होते हैं क्या करेंगे, या फिर किसी भी धर्म में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको इस तरह का ऐसे ऐसे बात बताए जाएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि नहीं, अब हम इसी में जुड़ जाएं, इसी में रहें। और ओझा के चक्कर में अगर गए तो समझ लो जीवन भर आप उसी के चक्कर में रह गए। आपका कष्ट जो है वो निवारण हुआ ही नहीं। बस 2-4 महीने ठीक रहेंगे, फिर से वही, 2-4 महीने ठीक रहेंगे, फिर से वही। तो वैसा करके हमें क्या फ़ायदा, और बार बार हमें इस तरह से क्यों परेशान हो। तो अपने धर्म में रहकर अपने कार्य के द्वारा, सात्विकता के द्वारा अगर ठीक हो सकते हैं तो उससे अच्छा और क्या उपाय है। तो आज मैं अब उसी पे हिसाब से आपको बताऊंगा जो आप खुद भी कर सकते हैं बहुत आराम से, और वो तुरंत आपको लाभ भी देगा। ये अलग बात है कि हाँ, आप उसे पूरी तरह से पकड़ नहीं सकते, उसे बांध नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए भी आपके सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे गुरु बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे हनुमान जी के भक्त बैठे हैं जिनसे आप ये कार्य करवा लेंगे बाद में। लेकिन तत्क्षण अगर लाभ चाहिए, तुरंत अगर लाभ चाहिए तो क्या करेंगे। तो उस समय जैसे मान लीजिए किसी पे प्रेत है, किसी पे ऐसा कुछ है, तो वो बहुत अनाप शनाप तरह की बातें कर रहा है, अनाप शनाप तरह का हरकत कर रहा है, उस समय आपको उन्हें शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो आपको तुरंत लाभ देगा। और इससे क्या होगा कि आपको कम से कम समय मिल जाएगा, तब तक आप किसी भी अच्छे हनुमान जी के भक्त या फिर हमारे देवी देवता के बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मतलब सात्विक तरीके से आपका जो है शरीर बंधन वगैरह कर देंगे, भूत प्रेत को जो है भगाने का उपाय कर देंगे। ऐसे सबसे अच्छा तो महावीर हनुमान जी के जो भक्त हो उनसे आप करवा लेना, हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए मुक्त हो जाओगे। तो ना उसमें खर्च लगेगी, ना ज़्यादा कुछ टेंशन रहेगा आपको कि नहीं मुझे ये वो करवाना है। वहाँ तो पूजा करवाएंगे, पूजा के माध्यम से आपका ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज कि किस तरह से अपने से खुद ही हम उस समय, उस तरह के जब हमारे सामने हमारे परिवार में कुछ ऐसा दिक्कत हो तो उस समय तुरंत राहत कैसे दें। चलिए क्या करना है कि 5 तुलसी का पत्ता आपको ले आना है। 5 तुलसी का पत्ता में एक लोटे में पानी में, एक लोटा मतलब पानी ले ले, उसमें 5 तुलसी का पत्ता डाल देना है। ये कार्य आप तांबे के लोटे में या फिर पीतल के लोटे में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको करना क्या है, उसमें डाल देना है। डालने के बाद जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसका मतलब वो उस तरह का समस्या चल रहा है, उसके चारों ओर से वही पानी को गिरा देना है। चारों ओर मतलब एक घेरा बना देना है उसके चारों ओर, इस तरह से एक घेरा बना देंगे। और एक घेरा जब बन जाएगा तो फिर घेरा बन गया तो वो उसके अंदर जो है ना, मतलब पानी चारों तरफ से है, उसके अंदर वो बैठा है। जिस तरह उसे जो संकट है, जब घेरा बन गई तो फिर आप हाथ में पानी लेकर, ठीक है, ओम हनुमते नमः इस तरह से एक बार बोलेंगे और एक बार पानी उसके शरीर पे छींट देंगे, उसके फेस पे छींट देंगे। इस तरह से आप 11 बार सिर्फ कर देना, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः।
आप देख लेना तत्क्षण तुरंत जो है उसके शरीर में किसी तरह का उस समय अगर प्रेत बाधा है तो तुरंत जो है उस शरीर से भाग जाएगा। और भाग जाने के बाद वो आने में विलम्ब होगा 2 दिन 4 दिन, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि गया और तुरंत आ जाएगा। गया तो कम से कम 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद फिर से वो समस्या आती है, तब तक आपके पास समय रहेगा। आप फिर किसी भी ऐसे हनुमान जी के भक्तों से मिलकर अपना कार्य करवा लेंगे, शरीर बंधन हो जाएगा। फिर दोबारा आएगा भी तो वहाँ टकरा कर चला जाएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, जीवन भर शांत रहेंगे। उनको कर्म करना है तब तक क्या करें, हनुमान जी की पूजा करते रहे। जिनके शरीर पे या जिनके तरह का इस तरह का बाधा हुआ था वो अपने घर पे तब तक हनुमान चालीसा का पूजा करें, या फिर अपने घर में ही रामचरितमानस का पाठ करवा लें, या अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवा लें। इससे भी बहुत आराम होगा। गौमूत्र का सेवन करना प्रारंभ कर दे, उसके बाद से जैसे ही जिस दिन शरीर से वो हटा है तो उसके बाद खुद भी अगर वो करते हैं तो तब तक आराम रहेगा। सिर्फ गौमूत्र का थोड़ा सा सेवन कर ले, गंगा जल मिला करके प्रतिदिन वो पीना प्रारंभ कर दे, थोड़ा सा 2 बूंद ही अपने जीभा पे रख ले, या फिर उससे स्नान करना प्रारंभ कर दे। देख लीजिए, जब तक आप ये कार्य करते रहेंगे तब तक दोबारा लौट के नहीं आ सकता है, ठीक है। और चाहे वो 1 महीने 2 महीने 6 महीने क्यों ना हो जाए, आपको जितने दिन समय चाहिए उतने दिन, लेकिन वो गौमूत्र से स्नान के बाद कभी लौटता नहीं है, वो पहुँचेगा नहीं आपके पास। ये भी बहुत सारी क्रियाएँ, लेकिन हाँ ठीक है, वो बाद में आपको लगता है कि नहीं मैं पूरी तरह से अपना बंधन, ठीक है, हो जाता है। बहुत सारे ऐसे उपाय भी हैं, लेकिन तत्क्षण लाभ मैंने आपको बताया आज। बहुत जल्दी बहुत अच्छा से आराम मिल जाता है। और चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और कुछ ऐसा जो आप लोगों के लिए अलग हो और जानकारी हो, और हनुमान जी पे सबको सुदृढ़ विश्वास बने। चलिए आज के लिए इतना ही। जय जय सिया राम, सीताराम मित्रों, सीताराम।